भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पार्टी है। बीजेपी ने बेईमानी से उनको हराया था, जो ईवीएम मशीन का बेईमानी करके उनको हराया गया था, और उनको जनता ने 1.5 लाख से उनको जिता के भेजा है। तो जनता सर्वोपरि होती है। मोदी सरकार लूट की सरकार है, हम गारंटी देते हैं। आज जो यहाँ पे जो प्रभारी बन करके आ रहे हैं वो भी तो सारदा घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन भाजपा में जाकर के लोग वॉशिंग मशीन में लोग साफ हो जाते हैं क्या? आपके जो भाजपा में जो जाने से जाते हैं, जो यहाँ पर कई करप्शन को जेल में जाता है, लेकिन आपके पास जाते हैं तो लोग सब केस माफ हो जाता है कि उनके पास किसी चीज का मुद्दा नहीं है, बस वो तोड़ो मरोड़ो। झारखंड राज्य को हम लोग का झारखंडी लोग बचाएंगे, अन्यथा मोदी सरकार बचा नहीं सकता है। जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम हैं आज सिमडेगा में, और सिमडेगा में ठीक 2:30 बजे आज जो हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रैली होने वाली है, और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी सभा में जो है यहाँ लोग आए हुए हैं। अभी वो समय अभी आने का उनका नहीं हुआ, और अभी भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारी कुर्सियाँ भरी हुई है, और लोग जो है लगातार उनके जन समर्थन में यहाँ नारे भी लगा रहे हैं, और अभी मंच से भाषण चल रहा है। कुछ ही घंटों में यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले हैं। और झारखंड में अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली चाईबासा और गढ़वा में होने वाली है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिमडेगा की चुनाव प्रभारी रमा खालको जी हैं, जो कि रांची की एक्स मेयर भी रह चुकी हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है कि यहाँ जो है लूट का अड्डा बन चुकी है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, और कांग्रेस और जेएमएम दोनों मिलकर झारखंड की जनता को लूट रही है। ये किसने कहा? भाजपा के लोगों ने। भाजपा के लोग अगर कह रहे हैं, अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर हम बात करें, या फिर अब जो यहाँ पर जो आए हुए हैं मध्य प्रदेश से, वो खुद वो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। अगर हम कहना चाहेंगे कि अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर कह रहे हैं बात को, बाहर से आकर के वो रोटी बेटी की बात करते हैं, वहाँ उनके राज्य में कितने लाखों लोग आदिवासी हैं। आज उनकी दशा को देखें, वो बताए, और वो आज यहाँ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की अड्डा है। किस भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं? झारखंड राज्य में जिसके लिए आप कह रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने भ्रष्टाचार के नाम पे जेल भेजा, लेकिन आज वो बेल पे है, कुछ मिला नहीं उनको। जिस चीज़ के लिए आपने भेजा, लेकिन आज उसको किसी चीज़ का कुछ सबूत ही नहीं मिला, जिसके चलते उनको बेल मिल गया। आज भाजपा के पास कहने के लिए कोई चीज़ नहीं है मुद्दा, तब वो यहाँ पर एलिगेशन लगा रहे हैं। आज आप देखिए, गठबंधन की सरकार ने कई योजनाओं को दिया है, चाहे अबुआ या आवास के नाम से दिया हो, चाहे मैया समान योजना को उन्होंने दिया है, चाहे ऋण माफ़ी की बात हो, बिजली की जो कर्ज माफ़ी की बात, जो इसका दाम कम जो है 50,000 से लेकर के लोगों की बात हो, उसको माफ़ी किया है। तो ये कई चीज़ों को लेकर के जनता गठबंधन की ओर देख रही है, खासकर सिमडेगा और कोलेबिरा। मैं 2019 के चुनाव में भी यहाँ की प्रभारी थी। हमारे लोकसभा जो खूंटी लोकसभा पड़ता है, अगर आप कहें तो हमारे लोकसभा में उनको जो हरा दिया गया था, लेकिन जनता ने देखा कि बीजेपी ने बेईमानी से उनको हराया था, जो ईवीएम मशीन का बेईमानी करके उनको हराया गया था, और उनको जनता ने 1.5 लाख से उनको जिता के भेजा है। तो जनता सर्वोपरि होती है, और यहाँ गठबंधन की सरकार कई योजनाओं को दे रही है, जिससे हमारी जनता खुश है। और आप देख रहे हैं जो भीड़ बढ़ा हुआ है। अभी राहुल गांधी का भी 8 तारीख हमारा कार्यक्रम होने वाला है, और उनकी आप देखिएगा, क्योंकि वो त्याग तपस्या कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। देश की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पार्टी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आने से पहले उन्होंने 15 लाख का वादा दिया था, लेकिन वो 15 लाख कहीं गया नहीं। कई बातों को उन्होंने कहा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। झारखंड में अगर आप कहिएगा तो झारखंड की जनता गठबंधन की सरकार की उनकी दी हुई योजनाओं से खुश है, और पुनः हम गठबंधन की सरकार में हम वापस आ रहे हैं। भाजपा के पास कुछ नहीं है बोलने का, बस वो इस मुद्दे को लेकर पास है बोलने के लिए। हम बता देते हैं आपको, वो बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का जो गठबंधन है ना, ये लूट की गठबंधन है, और सिर्फ कुछ परिवारों के लिए, अपने परिवारों के लिए विकास के लिए काम कर रही है। झारखंड के किसी परिवार के विकास के लिए काम नहीं कर रही है। देखिए, परिवारवाद को बोलते हैं। अभी झारखंड में आप देखिए, भाजपा ने जो उन्होंने कैंडिडेट उतारा है उम्मीदवार, वो भी तो किसी की पत्नी है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। तो क्या परिवारवाद की बात करते हैं वो? अब भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आज वो देख रहे हैं कि आम जनता गठबंधन की ओर देख रही है। गठबंधन वो समझ रही है कि गठबंधन ही हमारा विकास करेगा, जिसके लिए क्योंकि जो कई योजनाएं, मैंने आपको नाम गिना दिया योजनाओं को, उस योजनाओं के तहत जनता आज खुश है। जनता के
जो महिलाओं की, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों के चेहरे पे जो खुशी लाई है वो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। इसीलिए वो घूम घूम करके लोग ये करप्शन की बात करते हैं। शारदा घोटाला में कौन फंसा है बताएं? आज जो यहाँ पे जो प्रभारी बन करके आ रहे हैं वो भी तो शारदा घोटाला में फंसे हुए हैं। लेकिन भाजपा में जाकर के लोग वॉशिंग मशीन में लोग साफ हो जाते हैं क्या? साफ जाते हैं क्या? मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जो वो दूसरों को कह रहे हैं, आपके जो भाजपा में जो जाने से जाते हैं, जो यहाँ पर कई करप्शन को जेल में जाता है, लेकिन आपके पास जाते हैं तो लोग सब केस माफ हो जाता है। तो ये देश की जनता समझ रही है, देख रही है, झारखंड की जनता देख रही है, समझ रही है कि अब हम ये भाजपा के बुलावे पे और भाजपा के कहने पे और भाजपा के दिखावे पे हम नहीं जाएंगे। जो राज्य की जनता काम कर रही है, हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार ने जो योजनाओं के माध्यम से लोगों को खुशी दी है, वो खुशी को पुनः बरकरार रखने के लिए यहाँ की जनता ने कमर कस लिया है। लेकिन भाजपा समर्थक लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार आने वाली है। 23 नवंबर को झारखंड में डबल इंजन की सरकार आ जाएगी। देखिए, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। आज हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार, हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार, लेकिन उन्होंने क्या कारण है कि 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया रखा है विकास का पैसा। अगर वो उनके मन में मनसा रहती कि हम विकास करेंगे तो आप 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है उसको वापस आप करते। तो ये छलावा है। जहाँ जहाँ आपकी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर आप कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ पर सरकार नहीं है तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी ना। दोहरी नीति पूरे देश की जनता देख रही है। घुसपैठियों की सरकार बना रखी है, घुसपैठियों के सारे चुनाव जीतना चाहती है ये महागठबंधन। किस बात की घुसपैठी? बाहर से बांग्लादेशी लोगों को यहाँ बसा रही है। ये तो अमित शाह से पूछे, वो गृह मंत्री हैं। गृह मंत्रालय से आप पूछिए, बिना गृह मंत्रालय के कैसे लोग बॉर्डर से पार कर जाएंगे? अगर वो बात है तो अमित शाह चुप क्यों है? आप जवाब हम लोग मांगते हैं उनसे। अगर वो कह रहे हैं बार बार, बोले ना कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके लिए वो इस बात की मुद्दा तो है। अभी अमित शाह कह रहे हैं कि हम लोग की जब सरकार बनेगी तो जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको हम लोग सीधा कर देंगे, जो उल्टा ना उनको एकदम सीधा कर देंगे। देखिए, पेपर लीक का मामला अभी झारखंड में एग्जाम हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो सर्वर डाउन करके जो किए, अच्छा से एग्जाम हो गया। तो झारखंड के लोग तो पेपर लीक नहीं करा रहे हैं। पेपर लीक का एक गैंग है, बिहार के लोग पकड़ाए और आपके यूपी के लोग पकड़ाए, हुआ ना हुआ? हुआ ना हुआ? हमारे लोग तो नहीं है, लेकिन एग्जाम सफलतापूर्वक हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे वो कह रहे हैं? तो इन चीज़ों को समझना होगा। मैंने कहा ना कि उनके पास किसी चीज़ का मुद्दा नहीं है, बस वो तोड़ो मरोड़ो। आज तक देखिए सिर्फ तोड़ो मरोड़ो किए हैं, सरकार को अस्थिर किए हैं, विधायक को कहाँ गिराना है, बाजार को कैसे करना है, सिर्फ उनकी नीति नियत रही है। इसलिए ये सारे चीज़ आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, और भाजपा की जो चाल चरित्र है उसको भी लोग जान रहे हैं। इसलिए गठबंधन ने ठाना है फिर से सरकार एक बार बनाना है। चलिए एक आखिरी सवाल कर देते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि बस अब 19 दिनों की बात है, उसके बाद जो है फिर से डबल इंजन की सरकार आएगी और जो है राज्य की जनता को उनका हक मिलेगा। मोदी जी ने तो लोकसभा में कहा था 400 पार, क्या हुआ? जनता ने उनको 240 कर दिया। अब खुद वो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। जहाँ जिस कंस्टिट्यूंसी से वो लड़ते हैं, बनारस से, जब पिछले बार 5 लाख से जीते थे, इस बार वो 1.5 लाख से जीते। क्या कारण है? क्यों कह रहे हैं 400 पार? तो ये नहीं चलेगा ना। देश की जनता भी समझ रही है कि वो कितना झूठ बोल करके आए हैं, कितना सारे। एक भी काम उनका बताइए। राम मंदिर बनाया ना उन्होंने? एक भी काम बताइए। राम मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? राम मंदिर तो कोर्ट के डिसीजन से बना है। राम मंदिर एक आस्था है, उसको सारे भारत देश के लोग नमन करते हैं। तो राम मंदिर एक आस्था है, वो हमारा हेरिटेज है। वो कोर्ट कैसे ये है, उनके लिए उनको धन्यवाद हम देते हैं। लेकिन जनहित के लिए क्या काम किया उन्होंने, आप बताएं। बनारस की जनता से आप जाके पूछे कि बनारस के लोगों को, लोकल लोगों को उन्होंने कुछ तरजीह नहीं दिया। आज वो जहाँ पर राम मंदिर बना है उस जगह से वो लोकसभा हार जाते हैं। 5 किलो अनाज नहीं दे रहे हैं लोगों को। 5 किलो अनाज तो हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे सोनिया जी ने, हमारा कांग्रेस की देन है। वो तो राइट है, वो तो आयोग कमीशन है बना हुआ, किसी की भी सरकार हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने फूड सिक्योरिटी के लिए अपना बिल मिला के पास किया है। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है रमा खालको जी, और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? इधर आ जाइए आराम से। मैया सम्मान योजना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? काम मैया सम्मान हमारे झारखंड देश में माननीय हेमंत सोरेन जी ने निकाले हैं कि हर गरीब दुखी महिला, मैया जो 18 साल से 49 तक है, सबको मैया सम्मान योजना का इसके मिलना चाहिए। हर घर परिवार में कुछ सहायता प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग का हेमंत
हेमंत सरकार का कोई भी गलती नहीं है। तो भाजपा भी तो कह रही है कि हम लोग गोगो दीदी योजना लाएंगे तो 2100 रुपया देंगे, तो क्या दिक्कत है भाजपा से? भाजपा बोल रही है गोगो दीदी योजना, लेकिन जितना भी बीजेपी को हम लोग का विपक्ष नेता लोग है सबको छिपा छिपा के भरवा रहा है। हम लोग का कांग्रेसी आदिवासी को नहीं दे रहा है, उसमें अकाउंट नंबर भी डालने का ऑप्शन नहीं है। और भाजपा कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि हेमंत सरकार जो है वो लूट की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी सरकार लूट की सरकार है। हम गारंटी देते हैं कि एक गैस सिलेंडर दिया है उसमें बढ़ा दिया 1200 का पेमेंट, फिर जितने भी अल्पसंख्यक विद्यालय थे मोदी सरकार जी ने ही बंद किया है। प्लस जिसमें हम लोग का कांग्रेस सरकार ही का योगदान था, जो फ्री अनाज पहले से ही राशन दे रहा था, पर अभी जो फ्री अनाज दे रहा है क्वारंटाइन से ही, तो हम लोग का झारखंड सरकार ही दे रही है। इसमें मोदी सरकार 1,36,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसको भर दे तब हम लोग का और मैया योजना, समान समृद्धि योजना ये बढ़ोतरी में मिलेगा तो हम लोग का गरीबी दूर हो सकता है। चलिए ठीक है, आपने बात, हम लोग का झारखंड राज्य को हम लोग का झारखंडी लोग बचाएंगे, अन्यथा मोदी सरकार बचा नहीं सकता है। चलिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभी झारखंड में हम सिमडेगा में, और सिमडेगा जिला की अभी हमने कांग्रेस प्रभारी रमा खालको से बात की और जो है लोग हैं उनसे बात की, और किस प्रकार से मोदी जी को लेके उनके मन में एक रोष है कि जो उन्होंने 15 लाख का वादा किया है, पहले जो उन्होंने डबल इंजन की सरकार जो रघुवर दास के समय में रही है कि किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार की सरकार रही, उस समय वो काम नहीं हुआ, तो अब भी वो लगातार झूठ बोलकर जो है झारखंड की जनता को लूटना चाहते हैं। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।